हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग। एंड यार, आज के सेशन में ना हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आरएमओ 2014 का। ये बहुत आसान क्वेश्चन है एंड इनफेक्ट कोई भी बच्चा जो इवन अभी मतलब सिक्स ग्रेड में भी है वो भी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकता है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को समझना है और आराम से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बस क्वेश्चन लॉजिकल है। तो अगेन मतलब आरएमओ का क्वेश्चन है, एक सिक्स ग्रेड का स्टूडेंट, एक सेवन्थ ग्रेड का स्टूडेंट बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आरएमओ 2014 का, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था, इज इट पॉसिबल टू राइट द नंबर 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन टिल 32 in a 4 by 4 grid of unit squares with one number in each square such that product of the numbers in each 2 by 2 subgrid AMRG, GRND, MBHR and RHCN is divisible by 16। तो पहले तो वो ग्रिड देखते हैं, कौन सी ग्रिड। इनफैक्ट क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। तो ये एक 4 by 4 का ग्रिड है, ठीक है। और इसने वर्टिसेस के नाम दिए हुए हैं, ए बी सी डी स्क्वायर था, और एम एन एक मिड लाइन थी, और जी एच एक वर्टिकल मिड लाइन थी, और आर सेंटर का पॉइंट का नाम दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 17, 18, 19 एंड सो ऑन टिल 32। पहले तो ये देखो, 17 से लेकर 32 कितने नंबर्स होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी 16 नंबर्स, है ना। तो हमें 16 नंबर्स इस 4 by 4 की ग्रिड में प्लेस करना है, सच दैट कोई भी 2 by 2 का सब ग्रिड, 2 by 2 का सब ग्रिड कौन सा अब इसने लिखा भी हुआ है, ए एम आर जी का मतलब इस सब ग्रिड की बात कर रहा है, ठीक है। फिर GRND मतलब इस सब ग्रिड की बात कर रहा है। फिर MBHR मतलब इस सब ग्रिड की बात कर रहा है, एंड देन RHCN मतलब इस सब ग्रिड की बात कर रहा है, ठीक है। तो सच दैट ये सारे सब ग्रिड्स 16 से डिविजिबल होने चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन का मतलब क्लियर है, एटलीस्ट की क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। यहां तक सिनेरियो क्लियर है। तो अब देखो, अब अगर एक सेवन्थ क्लास का बच्चा थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे, 16 से डिविजिबल करवाना है, तो मतलब ऑड नंबर्स का तो कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब ये जो 17, 19, 21 से लेकर 31 तक ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं, इनका कोई काम नहीं है। ये तो हम बाद में जहां मर्जी प्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 16 की डिविजिबिलिटी में, क्योंकि 16 क्या होता था? 16 सिर्फ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब कोई भी एक 2 मिल जाए या 4 मिल जाए या 8 मिल जाए या 16 मिल जाए, इनकी हेल्प से ही 16 से डिविजिबल नंबर बन पाएगा, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात, प्रोडक्ट में जो भी सब ग्रिड में चार नंबर आएंगे, उनके प्रोडक्ट में जितने 2 के मल्टीपल्स होंगे, या जितने 4 के मल्टीपल होंगे, या जितने 8 के मल्टीपल होंगे, या इवन जितने 16 के मल्टीपल होंगे, वही काम की चीजें हैं। उसके अलावा और कोई भी काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो फिर देखा कि कितने इवन नंबर है, सारे इवन नंबर लिस्ट डाउन कर देते हैं, 18, 20, है ना, 22, 24, 26, 28, 30, 32। मतलब हो सकता है एक सेवन्थ ग्रेड के बच्चे को थोड़ा सा टाइम लग जाए क्वेश्चन को करने में, बट डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर वो बच्चा क्वेश्चन कर देगा, इवन इफ वो मतलब बहुत ज्यादा IQ वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन मैनेजेबल है। अब देखो, 18 अगर ढंग से देखोगे वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है ना। 20 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। 22 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, वेयर एज 24 इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। 26 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। मैं ये क्वेश्चन एक सेवन्थ ग्रेड या मे बी एक सिक्स ग्रेड वाले स्टूडेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 30 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, एंड 32 इज इनफैक्ट 2 raised to power 5, or you can say 32 multiplied by 1। 32 is a multiple of 16 only, है ना। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कि सारी सब ग्रिड्स, ये वाले सब ग्रिड भी, 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 ये सारी सब ग्रिड्स 2 by 2 वाली 16 का मल्टीपल बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि सबको 16 का मल्टीपल बनवा दूं। तो एक सब ग्रिड में तो मैंने 32 रख दिया, कहीं पर भी रख दो, बाकी तीन जगह ऑड नंबर रख दूंगा। तो क्या ये वाला सब ग्रिड AMRG, ये मैंने 16 का मल्टीपल करा दिया? बिल्कुल करा दिया, ठीक है। 8 के कितना मल्टीपल है? 8 का एक ही मल्टीपल नंबर था, 24। तो कहीं एक मैंने लेट से दूसरी वाली सब ग्रिड में 24 डाल दिया। तो अब 8 का मल्टीपल तो हो गया, बट 16 का कराना है तो एक 2 उठा लिया, है ना। तो मतलब लेट से 18 डाल दिया।
तो ऐसा करने से 18 और 24 ये दोनों डाल दिए, और ये वाली सबग्रिड भी GR&D भी एग्जैक्टली 16 का मल्टीपल हो गई, ठीक है। अब यू में आज की सर AMRG तो 32 का मल्टीपल होगी, हमें तो सिर्फ 16 तक का ही चाहिए था, बट यस 32 को हमें कहीं ना कहीं तो एक डालना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो यानी 32 को ब्रेक करके डाल सकता हूँ, है ना। फर्दर अगर मैं देखता हूँ 4 के कितने मल्टीपल्स थे, 4 के दो मल्टीपल्स थे, एक तो 20 था जो सिर्फ 4 का था, और एक 28 है जो 4 टाइम्स एक ऑड नंबर है। तो 20 और 28 किसी एक और सबग्रिड में डाल दिया, लेट्स से इसमें डाल दिया, कहीं पर भी डाल दो 20 और 28। ऐसा करने से क्या हुआ, अब ये MBHR जो है ये भी हमने किसका मल्टीपल बना दिया, एग्जैक्टली 16 का बना दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 3 मल्टीपल्स ऑफ 2। एक ये बचता है, एक ये बचता है, और एक ये बचता है, ठीक है। तो अगर मैं इन नंबर्स को मतलब 22, 26 और 30 को एक ग्रिड में डाल भी देता हूं, तब भी मैं मैक्सिमम इसको 8 का मल्टीपल बना पाऊंगा। क्या मैं इसको 16 का मल्टीपल बना पाऊंगा? आंसर इज नो, नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा लॉजिक था ना, सिंपल सा, अगर आप जस्टिफाई करोगे इस तरीके से तो ये बड़े इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। एक और अप्रोच देखते हैं, ठीक है, एक और अप्रोच सेम क्वेश्चन की, ऑल्दो ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसकी दो अप्रोचेस देखने का कोई खास सेंस नहीं बनता, बट लेट्स स्टिल सी वन मोर अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कितने सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, कितने नंबर्स होंगे जो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं। बेसिकली ये टोटल 16 नंबर्स हैं जिनमें से 8 ऑड है, 8 इवन है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 ओनली छोड़ देते हैं हम, चलो। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स कितने हैं यहाँ पे? 2 के मल्टीपल्स आर 8। एंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर? 4 के कितने मल्टीपल बनेंगे? दे आर 4, है ना। टोटल 16 नंबर्स हैं, 4 का मल्टीपल इसमें 4 नंबर है। टू नेम 20, 24, 28 एंड 32। एंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 8 आर देयर? 8 के कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं? 8 के देयर आर 2 मल्टीपल्स, 24 एंड 32। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 16 आर देयर? 16 के एक मल्टीपल है। एंड इनफैक्ट हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 32 आर देयर? 1 मल्टीपल, ठीक है। तो अब लेट से मैं इन सब नंबर्स में के प्रोडक्ट में, इन सभी नंबर के प्रोडक्ट में 2 की नेट पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो 2 कितने मल्टीपल्स हैं? 2 के 8, तो हर मल्टीपल एक 2 कंट्रीब्यूट करेगा। एंड 4 के मल्टीपल्स कितने हैं? 4, तो हर 4 का मल्टीपल एक्चुअली 2 बार 2 कंट्रीब्यूट करेगा। एक 2 तो हमने यहां पे काउंट कर लिया, एक 2 अभी भी काउंट करना रहते हैं। तो कितने 2s और कंट्रीब्यूट होंगे? 4। ऐसे ही हर मल्टीपल ऑफ 8 3 2 कंट्रीब्यूट करेगा। एक 2 तो हमने 2 के मल्टीपल्स में काउंट कर लिया, एक 4 के मल्टीपल्स में, एक 2 अभी भी रहता है। तो 8 हमें इफेक्टिवली कितने और नए 2 के मल्टीपल्स देगा? 2 स्क्वायर। ऐसे 16 हमें कितने 2 के मल्टीपल्स नए देगा? 1। 32 भी हमें, क्योंकि 32 इज 2 पावर 5, तो वो एक एडिशनल 2 के मल्टीपल देगा। तो नेट 2 की पावर इस इनके प्रोडक्ट में कितनी अवेलेबल होगी? 8 + 4 12 + 4 16, तो 2 की पावर 16 अवेलेबल है, ठीक है। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि 2 की पावर 16 अवेलेबल है, तो 2 पावर 4 एक ग्रिड को दे दो, 2 पावर 4 एक ग्रिड को दे दो, 2 पावर 4 एक ग्रिड को दे दो, ऑब्वियसली अलग अलग नंबर्स में, और 2 पावर 4 एक ग्रिड को दे दो। तो ये पॉसिबल तो बन रहा है ना? अगर इस लॉजिक से आप सोचोगे तो शायद पॉसिबल तो बन जाए, बट प्रॉब्लम इज देयर इज अ नंबर विच इज 32 एंड 32 इज 2 पावर 5। अब 2 पावर 5 होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, कोई एक ग्रिड ऐसी आएगी जिसमें 2 पावर 5 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट होगा। तो पैरेलली कोई एक ग्रिड ऐसी बन जाएगी जिसमें 2 क्यूब या उससे कम का मल्टीपल होगा, मतलब सभी मल्टीपल्स हम 16 के नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट यार। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, मतलब हर एक बच्चा जो इवन अभी करंटली 6th ग्रेड या 7th ग्रेड में भी है, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मतलब पर्पस क्या था? मेरा पर्पस है कि आरएमओ अच्छा एग्जाम होता है, बट ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन ही बिल्कुल टफ आएगा ही आएगा, नहीं। कुछ क्वेश्चंस इजी भी हो सकते हैं एट टाइम्स, ठीक है। या मतलब एटलीस्ट अगर आपने एक जेन्युइन से प्रिपरेशन की है तो कुछ क्वेश्चंस डुएबल जरूर रहते हैं। तो बिल्कुल मतलब हुआ मत बनाकर चलो कि आरएमओ का एग्जाम है कर ही नहीं पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन है, बट यस एट टाइम्स सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी लाइक दिस क्वेश्चन, है ना। सम क्वेश्चंस आर ऑन एवरेज लेवल, कुछ डुएबल भी होते हैं। तो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंट रहना है पेपर के टाइम पे, ठीक है। एंड बेसिकली आईओक्यूएम का जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे अगले दिन ही आपका आरएमओ का कैंप स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस कैंप का पार्ट बनने के लिए अगर इफ यू फील कि आपका आईओकेम क्लियर हो जाएगा, बेसिकली दिस कैंप इज फ्री, बट दिस इज ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल जो आरएमओ का पेपर लिखेंगे, राइट? तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करो। अगर आप लोग आईओकेम कैंप का पार्ट थे तो यू डू नॉट नीड टू फिल दिस फॉर्म अगेन, ठीक है? ऑल राइट भाई, तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।